कोरोना से फिलहाल देश की स्थिति किस तरह से बनी हुई है। देखिए 10 लाख के पार अब कोरोना के आंकड़े अब जा पहुंचे हैं और उसी के साथ साथ जो पिछले 24 घंटों के आंकड़े हैं वो भी डराने वाले हैं। 35,000 से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में संक्रमित हुए। 10,03,832 लोग संक्रमित हुए हैं। ये कुल संख्या है। अब तक 25,602 लोगों ने जान गंवा दी है। 24 घंटों के आंकड़े आप देखिए, 35,000 के करीब हैं ये आंकड़े। 34,956 और 24 घंटों में 687 लोगों ने दम तोड़ दिया है। और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई यहाँ पर प्रदेश है, अगर हम राज्य की बात करते हैं तो वो महाराष्ट्र है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी परेशानी का सबब महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बना हुआ है। वहां पर क्या आंकड़े कहते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में नजर आता है और कोरोना का कहर महाराष्ट्र में लगातार जारी है। सबसे ज्यादा कोरोना की मार मुंबई पर लगातार पड़ रही है। कोशिशें जाहिर तौर पर जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 97,950 लोग संक्रमित हैं मुंबई में। 5,523 लोगों की जान वहां पर जा चुकी है और मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। जो टोटल आंकड़ा है 1 लाख के पार करीब आप मानिए ऐसी संख्या है मरीजों की जो एक्टिव केसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन देखिए यहां पर लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से बार बार पूरे के पूरे जो आंकड़े थे वो बढ़ते रहे। हम आपको अब ये समझाने की कोशिश यहां पर करेंगे कि लॉकडाउन लगा और उसके बावजूद भी किस तरह से संख्या लगातार देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रही थी और किस देश में कब लॉकडाउन लगा, उसका असर क्या हुआ, ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए भारत में जब 571 केसेस थे तो लॉकडाउन 25 मार्च को लगाया गया था। 30 जनवरी को याद कीजिए पहला केस केरल से सामने आया था। रूस में 1000 के पार केस थे, 28 मार्च को वहां पर लॉकडाउन लगा। पेरू में 71 केसेस के बाद ही यहां पर जैसे 71 केसेस सामने आए उसके बाद 16 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया अलग अलग देशों में। और मेक्सिको की बात करते हैं तो 251 केसेस थे, 23 मार्च को यहां पर लॉकडाउन लगाया गया। साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो 709 केसेस सामने आते ही यहां पर 26 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया गया था। स्पेन और ब्रिटेन में आप देखिए, स्पेन में 5,232 केसेस थे, 14 मार्च को लॉकडाउन की शुरुआत कर दी गई थी। ब्रिटेन 5,153 केसेस थे जब उसी दौरान 23 मार्च को लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ये फैसले थे जो सरकार की ओर से देखिए यहां पर लिए गए थे। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं यहां पर लॉकडाउन के दौरान तो केसेस कम रहे, लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है उसके बाद से केसेस हम आपको बता दें कम से कम 70 से 80% जो ज्यादा केसेस हैं वो अनलॉक होने के बाद सामने आए हैं। हमारी सहयोगी जो है प्रीति सोमपुरा वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रीति, मुंबई का हाल सबसे ज्यादा खराब है। 3 लाख के करीब महाराष्ट्र में यहाँ पर एक्टिव केसेस नजर आते हैं। अब बारिश की भी मार झेल रहा है मुंबई। इतनी ज्यादा परेशानियों के बीच अभी के आंकड़े क्या कहते हैं प्रीति? देखिए अगर मुंबई की बात करें तो पूरे देश में जो है आंकड़ा जो है 10 लाख पहुंच गया है, जिसमें से 2.25 लाख मरीज जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के हैं और उसमें से करीब 98,000 जो है वो मरीज जो है करीब पूरे मुंबई से है। मुंबई का आंकड़ा जो है 1-2 दिन में जो है करीब 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। ये काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई में लगातार जो है रोज़ाना 1500 के आसपास मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात करें लॉकडाउन की तो लॉकडाउन अभी भी मुंबई में जारी है। अभी भी जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो अभी भी बंद है। लॉकडाउन जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना असर होना चाहिए था, जिस तरीके से कंट्रोल में आना चाहिए था, नियंत्रण में आना चाहिए था कोरोना, लेकिन उसके ऊपर अभी भी मुंबई के लोगों को नियंत्रण नहीं मिला है। सरकार अभी भी जो है इसके ऊपर काम कर रही है। बिल्कुल, मिशन बिगिन अगेन यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार की ओर से चलाया गया था प्रीति बाकायदा। अभी परेशानी किस तरह और बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि दोहरी मार अब झेल रहा है मुंबई। उससे पहले तमाम चक्रवाती तूफानों का जिक्र किया जाए, कोरोना तो यहाँ पर संकट बनकर खड़ा ही हुआ है, लेकिन अब जो बारिश लगातार हो रही है उसने शायद बीएमसी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं।
देखिए, अगर हम बात करें बारिश की, तो बारिश के साथ साथ जो है मुंबई में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियां भी शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से लगातार पिछले 15 दिन से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद में इन मरीजों का आना भी शुरू हो गया है। दूसरी ओर कावासाकी नाम की जो बीमारी है, जो चाइना, स्पेन और फ्रांस में इसके जो मरीज पाए गए हैं, वो मरीज भी मुंबई में आने कावासाकी बीमारी के शुरू हो गए हैं। तो लगातार अगर हम ये कह सकते हैं कि अनलॉक के बावजूद भी जो है, जो लॉकडाउन जो किया गया उसके बावजूद भी जो है, ना सिर्फ कोरोना की बल्कि बाकी जो बीमारियां हैं वो भी मुंबई के लोगों में हो रही है, उसके सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बनी रहिएगा हमारे साथ। आगे भी हम आपसे तमाम खबरों पर जानकारी यहाँ पर देंगे।